नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्री रामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 247 और 248तम दोहा। दुई दोहा पाठ करवा। पूर्व अध्याय 246तम दोहा जाए पाठ करते पाठ करते कि किपरि जो राजा माने सब आछंती स्वयंवर सभा रे जोग देवा सब राजा माने आसीथिले। सेथिरु किछि भल राजा थिले, किछि अहंकारी राजा थिले। जो भल राजा माने थिले, भक्तमंत राजा माने थिले, सेमान सब रामचंद्र को और सीता को चिन्हि पारला परे सेमाने सीता को विवाह करिया जो आशा रखिथिले सेमाने छाड़ी देले। ओ जति दुष्ट प्रकृतिर राजा माने आस्थिले सेमाने आशा रखिथिले ओ सेमाने राम सहित युद्ध करिया मध्य तैयार हे जेथिले। किंतु जति भल राजा थिले सेमान को पूजा करछन। तापर आज आमे आगो को पाठ करिबा। सीता आछंती, स्वयंवर सभा को सीता आछंती। सीता को जाइना सखी मैंने नहीं आसिले। तो ये सीता रूपर वर्णना करा। तो कौन कौन अच्छी सीता रूप आज आम वर्णना करवा। तो आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाही। रूप और गुण की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। रूप और गुण खणी जगत जननी जानकी शोभार वर्णना करी हो ना। प्रथम ही हार मानिगले कवि। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमा तुच्छ लगती है। एठी कवि तुलसीदास ही कहते कि मु तांको पाई काव्यर जति से उपमा अच्छी ताहा सबु जग मते तुच्छ ही लगुच। क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है। कहीं ताहा लौकिक स्त्री अंग पाई स्त्री मानकर अंग पाई सजा है। अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। अर्थात ताहा संसार रे जति स्त्री अछंती तांकरी अंग मानक पाई रखा है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। काव्य जति उपमा अच्छी ताहा त्रिगुणात्मक माइक जगत रु निया है। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंग के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है। ताहा भगवान का स्वरूप शक्ति जगत जननी अप्राकृत चिन्मय अंग पाई प्रयुक्त करवा तांको पाई ही अपमान कथा अटे और अपने को उपहासास्पद बनाता है। वो निज को हास्यास्पद कर देउछि। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपजस का भागी बने। सीता को सही वर्णन करिकिना सही उपमा देकिना किए वर्णना करिकिना कुकवि हो ओ अपजसर बाना बहिबो। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकृति मोल लेना है। अर्थात सीतांक माई सही उपमा यदि प्रयोग करा हुए तो सुकवि रु पदरु च्युत है कि ना कुकवि जीव ओ अपकृति लाभ करियो। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। कौन सी भी सुकवि भल कवि केबे हेले एपरी अनुचित कार्य केबे हेले करिवे नहीं। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसा सुंदर युवती है ही कहां जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। यदि कौन सी भी स्त्री सहित सीता तुलना करा हुई तो जगत रे एपरी सुंदर स्त्री नहांती जहार कहे जहां की उपमा अर्थात तुलना करी हो। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों की भी यदि देखा जाए जो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाले हैं। पृथ्वी रे जति स्त्री लोक अछंती ताको कथा तो छाड़ी दियो। देवता मानकर स्त्री मध्य जहाँकि आमठू अधिक दिव्य और सुंदर अटंती। तांको भीतर देखिया गले सरस्वती बहुत कहिला वाला अटंती। पार्वती अर्धांगिनी अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है और पार्वती होचंद अर्धनारीश्वर जहां कर कि अर्धनारी अर्धा नारी अंग अधा पुरुष अंग अटंती। शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है और तांकर आउ जति अधा अंग रहिला ता शिवंकर अटे। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है। वो कामदेव स्त्री जो रति रहिले सी तांको पिता तांको पति को बिना शरीर देखिकिना अनंग अर्थात बहुत दुखी अनंग अर्थात बिना शरीर देखिकिना बहुत दुखी हुए।
से सी सब पति सहित लागिकी ही रही था। और जिनकी विष और मध्य जैसी समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, और जहांकर विष मध्य समुद्र उत्पन्न होता प्रिय भाई अटे। उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी की कहाँ ही कैसे जा सकता है। वो से लक्ष्मी के स्वरूप समान जानकी अथा सीता को केवे तुलना करी भी होने, जहांकर भाई विष अटे। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से। जो लक्ष्मी कथा ऊपर कथा वर्णना कराला से लक्ष्मी बाहर थिले खारिया समुद्र अर्थात लुणिया समुद्र, जिसको मंथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया, जहां को मंथन करने पाई से समुद्र मंथन रू ही बाहर थे, जहां को मंथन करने पाई भगवान निजे अति कर्कश पीठी वाला कच्छप रूप धारण करते। रसी बनाई गई महान विषधर बासुकी नाग की, ओ ताकू मंथन करने रसी जो तैयारी कराइला ताहा होइतिला महान विषधर साप बासुकी नाग को। मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने। ओ मंथिया जो कार्य कराला ताकू अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत को रखा होता। उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर वो ताकू मंथन करते, पूरा सारा देवता और दैत्य माने मिसिकिना। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपमा सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण है। जो लक्ष्मी अतिशय शुभार खनि अच्छी अनुपम सुंदरी कहते, प्रकट करने एति सब कठोर जिनसर उपकरण सब लगी। ऐसे उपकरण से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। एपरे कठोर उपकरण द्वारा प्राप्त होइथिबा लक्ष्मी को जानकी सहित केबे हेले समान करी हेब नहीं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, हाँ जदि ताहार विपरीत छवि रूपी अमृतर समुद्र हेतिबो, परम स्वरूप कच्छप हो, परम स्वरूपमय कच्छप हेतिबे, ओ शोभारूप रसी हो, ओ शोभारूप रसी हेतिबो, श्रृंगार रस पर्वत हो, श्रृंगार रस पर्वत हेतिबो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव आपने ही करकमल से मथे। उसी छवि रूप समुद्र को स्वयं कामदेव निज हाथ द्वारा ही मंथन करुथिबे। यही विधि उपजई अलक्षी जब सुंदरता सुखमूल तदभिष कोच समेत कबे कहीं सिय समतुल सियावर रामचंद्र की जय। 247 दोहा। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। यही पर उपकरण द्वारा यदि सुंदरता और सुख मूल लक्ष्मी उत्पन्न ही था ता सत्य मध्य कवि माने संकोचर साथ सीता सहित लक्ष्मी को तुलना करते। जैसे सुंदरता की समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी। जो सुंदरता समुद्र को कामदेव मंथन करेंगे से सुंदरता मध्य प्राकृत और लौकिक सुंदरता रे ही हेतिबो, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमय प्रकृति का ही विकार है। कहेंगे ना, कामदेव स्वयं निजे त्रिगुणमय प्रकृति विकार अटंती। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः सही सुंदरता को मंथी की प्रकट करथिबा लक्ष्मी को मध्य उपयुक्त लक्ष्मी अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर दिव्य हिथिले सुधा तांको मध्य प्राकृत बोली कुहा। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। अतः तांको मध्य जानकी को सहित तुलना करिबा कवि को भाई अत्यंत बड़ा संकोचर कथा होता है। जैसे सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, जो सुंदरता द्वारा जानकी
दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह तैयारी होइछि वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। सही सुंदरता उपयुक्त सुंदरता भिन्न अप्राकृत अटे। वस्तुतः लक्ष्मी जी का प्राकृत रूप भी यही है। वस्तुतः लक्ष्मी मध्य अप्राकृत रूप ताहा ही अटे। वह कामदेव के मंथने में नहीं आ सकती, ताहा कामदेव का मंथन द्वारा केबे हेला आसीबे नहीं। और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, ओ ताहा जानकी स्वरूप ही अटंते। अतः उनसे भिन्न नहीं, तो से तांकथु भिन्न नुहंती। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु की। वो जो तुलना करा हुए ताहा भिन्न वस्तु द्वारा तुलना करा हुई था। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है स्वयं अपनी महिमा से। यह द्वारा आकु छाड़देले जानकी जी अर्थात सीता निजे ही स्वयं निजर महिमा द्वारा ही से प्रकट ही जाते। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। तांको प्रकट करिया पाई किसी उपकरण रो अपेक्षा लागी ही नहीं। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व ही। अर्थात शक्ति शक्तिमान और भिन्न अभिन्न अद्वैत तत्व अटे। अतएव अनुपमेय है। अतएव और अनुपमेय अटे। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमा अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। तो भक्त शिरोमणि कवि यही गूढ़ दार्शनिक तत्व को अभूतोपमा अलंकार द्वारा बड़ सुंदरतार सहित व्यक्त करछन्ति। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। जति तांकर सब सखी माने थिले से माने सीता को संगे आनिकिना मन 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 भल भल गीत सब गाइकिना आसुछन्ति। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सीता शरीर रे सुंदर साड़ी सुशोभित अछि। ओ जगत जननी महान छवि अत्यंत अतुलनीय अटे। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है। जति सब आभूषण तांको देहरे लागिछि ताहा निज निज जगह रे अत्यंत शोभावान देखा जाउछि। जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जहां के तांको सखी माने अंग अंग रे भल भाबरे पिंधैछन्ति। जब सीताजी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। जतबेले सीता रंगभूमि रे गोड़ रखिले पाद देले तो तांको रूप देखिकिना स्त्री पुरुष समस्ते मोहित हो गए। देवता ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। देवता माने खुशी होइकिना बाजा बजेबा को लागिले। ओ अप्सरा माने खुशी होइकिना फूलर वर्षा कले। सीताजी के करकमलों में जयमाला सुशोभित है। सीताजी को सीता हाथ रे तांकर वरणमाला अत्यंत सुशोभित देखा जाउछि। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सबु जति राजा आसिले से माने अत्यंत चकितर सहित तांकरी अडको अनौछन्ते। सीताजी चकित श्री राम जी को देखने लगे। ओ सीता आश्चर्य होइकिना श्री राम को आड़े अनौछन्ते। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। तापरे जति सब राजा थिले सेमान सब मोहर वशवर्ती हो गए। सीताजी ने मुनि के पास दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वही श्री राम जी में जा लगे। सीता मध्य मुनि पाखरे मुनि विश्वामित्र पाखरे दुई राजकुमार को देखिला परे तांकर नेत्र जेपरि तांको खजाना को पाइगला भलिया जाइकिना सेठी लागी रहिगला। ए गुरुजन लाज समाज बड़ा देखिसिय सकुचानी लागी बिलोकन सिखिन्न तन रघुवीर हिंर आनि सियावर रामचंद्र की जय। 248 दोहा। परंतु गुरुजी ने गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीताजी सकुचा गई। किंतु गुरुजनों को आड़क देखिकिना लाजर सहित सीता टिके संकोच प्रकाश कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे। तब सी रामचंद्र को हृदय धारण करना सखी मान आड़क देखा लगिले। आज विषय ये रखुची। विषय वस्तु किपर लगे आप कमेंट जन। विषय वस्तु कौन थी? विषय वस्तु थी सीतांकर रूपर वर्णना ये कराई। सीतांकर रूपर वर्णना कौन भी देवी सहित कि मनुष्य कौन लोकों सहित क्या सहित भी तुलना करी बोली कवि कहते।
तो आज विषय वस्तु बहुत सुंदर विषय वस्तु थिला। तो आज ये रखिली। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।